Hello friends, this is Bhavani Prasad and welcome to the third lesson of 1000 Q and answer series. आज वीडियो रे आम डिस्कसन करिबा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल इंडिया। आमर ये टॉपिक लिस्ट रे ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एंड इंडिया रो दुईटा टॉपिक रही किंतु एटा गोटे पाखापाखि तीन खंडे टॉपिक हो पार कहीं सफिशिएंट क्वेश्चन ये भितर रही। तो आम देखा दुईटा भितर जब सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखिपारे तो भल ना आउ गोटे लेसन रे रेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाक आड करके आम आलोचना करवा। तो फ्रेंड्स आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो सबुथर भली पुणी थे कहबी जे यही वीडियो लेसन रे आम टोटाल 40टा क्वेश्चन रखीचे। जो 40टा क्वेश्चन रु 20टा क्वेश्चन को आम संपूर्ण रूपे बीट बाय बीट आलोचना करवा एवं रेस्ट 20टा क्वेश्चन तुम मैंने प्रैक्टिस कर वीडियो लेसन पीडीएफ तुम आम टेलीग्राम चैनल आसान एकेडमी पाई पार एवं परवर्ती समय निजे निजे प्रैक्टिस को बूस्ट करने सब जगह क्वेश्चन को सॉल्व करने चेष्टा कर कौन पे ना यही क्वेश्चन जाक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाक किसी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रु कलेक्ट कराई तो किसी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि परीक्षा बहुत उपयोगी। तो फ्रेंड बर्तमान क्वेश्चन को जीवा। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल। तो फ्रेंड बंगलार बा बेंगल प्रथम गवर्नर किए थे? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेल्सन। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव होती बंगलार सर्वप्रथम गवर्नर जी कि पलासी युद्धर परवर्ती समय 1757 मसीह 1760 मसीहा पर्यंत बंगलार गवर्नर भाव दायित्व तुलाई परवर्ती समय बक्सार युद्ध पर द्वितीय थर पर बंगलार गवर्नर होते केवे 1765 ख्रीष्टाब्द 1767 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। एवं मन रखि था जे रॉबर्ट क्लाइव को आम कौन कनसीडर कर फादर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यर जनक बोली रॉबर्ट क्लाइव को विचार कराए कौन पे ना रॉबर्ट क्लाइव प्रत्यक्ष तत्वावधान एवं रॉबर्ट क्लाइव किसी कार्यकलाप एपरी थिला जे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगृहित करने दृढ़ीभूत करने बहुत सहायता प्रदान करथिला। सही दृष्टि रॉबर्ट क्लाइव को कहुए कौन ना भारत में ब्रिटिश साम्राज्यर जनक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो निम्नलिखित मध्य केउं वर्ष रे रॉबर्ट क्लाइव बंगला रे द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट बा द्वैत शासन व्यवस्था आरंभ करथिले? तो ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1760, ऑप्शन सी 1765 एवं ऑप्शन डी 1767। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1765। 1765 ख्रीष्टाब्द रे रॉबर्ट क्लाइव बंगला रे द्वैत शासन व्यवस्था आरंभ करथिले एवं एही शासन व्यवस्था अनुसार बंगलार शासन भार को दुई भाग विभक्त कराइथिला जहा थिला देवानी एवं निजामत। ये जो देवानी शासनटा बा देवानी क्षमताटा आमर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ में रही बेले निजामत बा प्रशासनिक क्षमताटा बंगलार नवाब हस्त में रही जद्वारा कि संपूर्ण आर्थिक क्षमता जेहेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ में रहा तो प्रकारांतर में आम कहीपर कौन ना ये बंगला को संपूर्ण रूपे कंट्रोल कर दायित्वटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ को पलैगला। यही व्यवस्था को कहुए कौन ना द्वैत शासन व्यवस्था जहाँ को इंट्रोड्यूस करते कि रॉबर्ट क्लाइव केबे करथिले ना 1765 ख्रीष्टाब्द में बंगला द्वैत शासन व्यवस्था को इंट्रोड्यूस करथिले। मन रखि था द्वैत शासन व्यवस्था को किए एबोलिश करथिले बा बंद करथिले किए रद्द करथिले ना परवर्ती समय बंगलार जड़े गवर्नर होई आसिछन्ती जहाँकर नाम होछि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। परवर्ती समय से बंगलार सर्वप्रथम गवर्नर जनरल भाव में अपॉइंटमेंट पाई। तो सी द्वैत शासन व्यवस्था को 1772 ख्रीष्टाब्द में रद्द करथिले बा बंद करथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु एमंग द फॉलोइंग वाज एबोलिश्ड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बेंगल इन 1772। जोड़ा आम आलोचना कले तो निम्नलिखित मध्य केउं गवर्नर जनरल बा निम्नलिखित मध्य केउं व्यक्ति विशेष जी कि द्वैत शासन व्यवस्था को बंगलार उच्छेद करथिले बा बंद करथिले बा रद्द करथिले? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डेलहाउसी। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर कौन ना करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जी कि 1772 मसीह बंगलार गवर्नर भाव में नियुक्त पाई
किंतु 1773 मसीहार रेगुलेटिंग एक्ट माध्यम तांकर पोस्टर ना बदली जाइथिला जहाँकि होइथिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एवं सीए हेले रॉबर्ट सॉरी एवं हमर वारेन हेस्टिंग हेले बंगलार सर्वप्रथम गवर्नर जनरल एवं से जितेबाला गवर्नर हो बंगलार नियुक्त पाई से समय से सिस्टम ऑफ दुआल गवर्नमेंट बा द्वैत शासन व्यवस्था को बंगलार उच्छेद करते। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग वाज एबोलिश्ड और रिपील्ड और क्लोज द सिस्टम ऑफ दुआल गवर्नमेंट इन बेंगल केबे ना 1772 एडी। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हु एमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो निम्नलिखित मध्य किए बा केउ व्यक्ति विशेष जी कि भारत में सिविल सर्विस जनक बोली जनाशुना। तो किए ना ऑप्शन ए लॉर्ड वेरेल्स्ट, ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डेलहाउसी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। So Lord Cornwallis is considered as the father of civil service in India. Then next question number 5. Who founded Asiatic Society in Bengal in 1784 AD? तो 1784 ख्रीष्टाब्द बंगला रे एशियाटिक सोसाइटी नामक एक अनुष्ठान बा संगठन किए तैयारी करथिले। तो ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी सर जॉन सोर। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स जे कि 1784 ख्रीष्टाब्द बंगला रे एशियाटिक सोसाइटी नाम एक संगठन बा एक अनुष्ठान तैयारी करथिले। Then next question number 6. According to which of the following act Lord Warren Hastings became the first Governor General of Bengal? तो जोटा आम पूर्व टी आलोचना कले कौन तो निम्नलिखित मध्य केउ नियम अनुଯାयी बा निम्नलिखित मध्य केउ एक्ट अनुଯାयी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जे कि बंगलार सर्वप्रथम गवर्नर जनरल भाव में नियुक्त पाइले। अपॉइंटमेंट पाइथिले बा नियुक्त होइथिले कोन ना गवर्नर हेकि नियुक्त होइथिले किंतु निम्नलिखित मध्य केउ नियम अनुଯାयी से गवर्नर जनरल भाव में नियुक्त होले। तो कौन से नियम जाको ना ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1793, देन ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो फ्रेंड लॉर्ड वारेन हेस्टिंग तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग टाइम पीरियड केते रु केते बा भारत रे से केते वर्ष कार्यकाल करथिले केउ वर्ष पर्यंत ना 1772 टू 1785 एतिकी वर्ष पर्यंत से बंगला रे बा हमर भारत रे बा बंगला रे से गवर्नर भाव में नियुक्त होइतिले किंतु 1773 मसीहार रेगुलेटिंग एक्ट माध्यम रे तांकर पोस्ट को अपग्रेड करा जायतिला बा तांकर पोस्ट को बदल एक नुआ पोस्ट नाम रे नामित करा जायतिला जार नाम थिला कोन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो से केउ नियम अनुଯାयी हेतिले ना द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 माध्यम रे हमर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पोस्ट नाटा गवर्नर ऑफ बेंगल रु परिवर्तन होइतिला कोन ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को से परिवर्तन होइतिला। तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. On the recommendation of which of the following person Lord Cornwallis introduced the system of permanent settlement act in Bengal in 1793 AD? तो निम्नलिखित मध्य केउ व्यक्ति विशेषकर अनुरोध क्रमे बा रेकमेंडेशन अनुଯାयी लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगला रे 1793 ख्रीष्टाब्द से परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बा चिरस्थायी बंदोबस्त नियम बा जहाँ को आम कही कौन ना सनसेट ल सूर्यास्त नियम बोली कही इंट्रोड्यूस करथिले। तो से जनक किए ना ऑप्शन ए थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी सर जॉन सोर, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी सर चार्ल्स मेटकल्फ। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर जॉन सोर। ए जॉन सोर रेकमेंडेशन अनुଯାयी बा सुपारिश क्रमे लॉर्ड कॉर्नवालिस एक नूतन चिर बंदोबस्त नियम बा नूतन लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले बा आरंभ करथिले जार ना हेउछि कोन ना जार ना हेउछि द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट और द चिरस्थायी बंदोबस्त नियम जहाँ को आम अन्य नाम कही कौन सूर्यास्त नियम बा सनसेट लॉ। Then next question number 8. During the tenure of Lord Warren Hastings, who among the following translated Bhagavad Gita into English? तो निम्नलिखित मध्य केउ व्यक्ति विशेष जी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग समय भागवत गीता को इंग्लिश रे ट्रांसलेट करथिले। तो से जनक किए ऑप्शन ए चार्ल्स वॉकिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकल्फ, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चार्ल्स वॉकिंग। तो चार्ल्स वॉकिंग जे कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग समय
भागवत गीता को इंग्लिश रे को ट्रांसलेट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड लॉर्ड वेल्सली इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडियरी अलायंस, सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। तो केबे लॉर्ड वेल्सली जे कि एक नूतन व्यवस्थार शुभारंभ करथिले, जो व्यवस्थार नाम हेउछि सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस बा सामंत संधि प्रथा। तो केबे करथिले ना ऑप्शन ए 1793, ऑप्शन बी 1796, ऑप्शन सी 1798, ऑप्शन डी 1800। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1798। तो 1798 ख्रीष्टाब्द रे लॉर्ड वेल्सली जे कि निजको कहउथिले कोन ना द बेंगल टाइगर रो निजको निजे आख्या देथिले, एवं लॉर्ड वेल्सली एक नूतन व्यवस्थार शुभारंभ करथिले, जो व्यवस्था अनुसार कि भारतीय राज्य गुड़िक ब्रिटिश साम्राज्याधीन हो पारुथिला, से व्यवस्थार नाम कौन थिला ना सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस बा सामंत संधि प्रथा। तो यही प्रथा अनुसार कौन होउथिला ना यही प्रथा अनुसार भारतीय राज्य मानकर सामरिक दायित्व अर्थात भारतीय राज्य मानकर मिलिटारी सपोर्ट देवा निमंते बा सामरिक सहायता करबा निमंते ब्रिटिश सैनिक माने नियुक्त होथिले एवं सेमानकर भरण पोषण दायित्व उक्त राज्यर राजा ही बहन करुथिले। जदि ताहा बहन न करि पारंती तेबे उक्त राज्य ब्रिटिश साम्राज्याधीन होई पड़थिला हेई जाउथिला। एवं से जो ब्रिटिश सैन्य माने नियुक्त होबार रीजन कोन, बाह्य सैन्य माने बाह्य शत्रु माने उक्त राज्य को आक्रमण करबा को हेले एई जो ब्रिटिश सैन्य माने तांको फेस करिवे बा तांको सहित युद्ध करिवे, राजांकर परमिशन नहीं। तो राजा को साहाय्य कर सामरिक साहाय्य करबा निमंते सामंत संधि प्रथार शुभारंभ करथिले कि एई भलिया व्यवस्थार शुभारंभ करथिले कि ना हमर लॉर्ड वेल्सली। एवं एही नियमानुसार हैदराबाद शासन करुवा निजाम होची प्रथम राज्य जे कि ब्रिटिश साम्राज्याधीन होई पारथिला केबे ना 1798 ख्रीष्टाब्द। क्वेश्चन नंबर 10, who was the governor general when Madras was designated as presidency। तो निम्नलिखित मध्यरु केउ गवर्नर जनरल को समय रे माड्रास प्रेसिडेंसी आरंभ होइतिला बा तयारी होइतिला जेंसे। तो हमर क्वेश्चन होची कोन ना माड्रास प्रेसिडेंसी केउ गवर्नर जनरल को समय रे होइतिला। तो ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिंग विलियम बेंटिंग जांगना, देन ऑप्शन बी लॉर्ड डेलाहाउसी, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी लॉर्ड वेल्सली। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड वेल्सली। तो वेल्सली टिके स्पेलिंग रही जाइए वेल्सली लॉर्ड। तो लॉर्ड वेल्सली समय रे बेंगल हमर माड्रास प्रेसिडेंसी जोटा कि तयारी होइतिला। देन क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द गवर्नर जनरल हाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो माड्रास प्रेसिडेंसी क्या समय रही लॉर्ड वेल्सली समय रे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या समय रही देखिए ऑप्शन ए लॉर्ड हास्टिंग ना ऑप्शन बी लॉर्ड हाँ लॉर्ड हास्टिंग अलगा लॉर्ड वारेन हास्टिंग अलगा। लॉर्ड हास्टिंग केते ना लॉर्ड हास्टिंग 1813 मसीह 1823 मसीहा पर्यंत बंगलार गवर्नर जनरल भाव नियुक्त थे, किंतु लॉर्ड वारेन हास्टिंग केते ना 1772 ख्रीष्टाब्द 1785 ख्रीष्टाब्द पर्यंत भारतर गवर्नर जनरल भाव नियुक्त थे लॉर्ड वारेन हास्टिंग। तो लॉर्ड वारेन हास्टिंग को और लॉर्ड हास्टिंग को नहीं कन्फ्यूजन हो हो ठीक अच्छे। तो किए थे ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या समय रही ना हास्टिंग समय रही ना लॉर्ड एमरेस्ट समय रही ना लॉर्ड बेंटिंग समय रही ना लॉर्ड ऑकलैंड समय रही। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड हास्टिंग। तो लॉर्ड हास्टिंग समय रे बॉम्बे प्रेसिडेंसी तैयारी होतिला एवं लॉर्ड वेल्सली समय रे माड्रास प्रेसिडेंसी तैयारी होतिला। क्वेश्चन नंबर 12, द ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज साइंड इन 1882 AD between English and Maratha during the tenure of which of the following governor general of Bengal। तो बंगलार केउ गवर्नर जनरल समय रे ट्रीटी ऑफ बेसिन जोटा कि साइन होइतिला कहा कहा मध्य ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मरहट्टा एम्पायर मध्य स्वाक्षरित होइतिला एवं केबे होइतिला सेटा ना 1882 ख्रीष्टाब्द रे। तो से समय भारत बंगलार गवर्नर जनरल किए थिले ना ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो फास्ट एंड ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्सली। तो लॉर्ड वेल्सली समय ट्रीटी ऑफ बेसिन जोटा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मराठा एम्पायर भितर स्वाक्षरित होइतिला केबे ना 1882 ख्रीष्टाब्द रे एवं एही चुक्ति कहा समय रहितिला ना हमर लॉर्ड वेल्सली समय काल मध्य होइतिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, who among the following governor general of Bengal signed the famous treaty of Amritsar with Raja Ranjit Singh in 1809 AD। तो किए
तो निम्नलिखित मध्य क्यों गवर्नर जनरल समय क्यों गवर्नर जनरल जी की ट्रिटी ऑफ अमृतसर चुक्ति नाम एक चुक्ति स्वाक्षर करते क्या सहित ना पंजाब राजा महाराजा जहाँ को टाइटल दि जाता महाराजा तो आख्या दि जाता महाराजा रणजीत सिंह सहित चुक्ति स्वाक्षर करते जो चुक्तिर ना हो ट्रिटी ऑफ अमृतसर अमृतसर चुक्ति केवे स्वाक्षरित करते ना 1809 ख्रीष्टाब्द स्वाक्षरित करते तो किए से गवर्नर जनरल जनक ना लॉर्ड रिपन ना लॉर्ड मिंटो फर्स्ट ना लॉर्ड मिंटो सेकंड ना लॉर्ड लिटन तो फ्रेंड करेक्ट आंसर लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14 व्हेन डिड थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस रॉयटरी सिस्टम इन मद्रास ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अलेक्जेंडर रीड सेटा टी नाइ डी रीड अलेक्जेंडर रीड तो केबे थॉमस मुनरो जे की रॉयटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिले एक नूतन भूबंदोबस्त नियम बा लैंड रेवेन्यू सिस्टम केबे करथिले ना अलेक्जेंडर रीडर सुपारिश क्रमे केबे करथिले ना 1815 1820 ना 1826 ना 1830 तो फ्रेंड करेक्ट आंसर 1820 ख्रीष्टाब्द रे थॉमस मुनरो जी की मद्रास रे एक नूतन भूबंदोबस्त नियम बा लैंड रेवेन्यू सिस्टम रो इंट्रोड्यूस करथिले जार ना हेउची रॉयटरी सिस्टम कहार सुपारिश क्रमे ना अलेक्जेंडर रीड सुपारिश क्रमे अलेक्जेंडर रीड नहीं अलेक्जेंडर रीड सुपारिश क्रमे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देन क्वेश्चन नंबर 15 हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हाँ यहाँ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पाखे तुम सब ए क्वेश्चन जिते भी पाऊथो जब भी तुम ये कहते पाखे कौन ना IMP इंपोर्टाट बोली लिखि देता कौन पाई ना ये क्वेश्चन इमिति गोटे क्वेश्चन जेकोसी लोक को सांगे सांगे कन्फ्यूज पकई दे पारे आम तो पढ़ले गवर्नर ऑफ बेंगल आम तो पढ़ले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आम तो पढ़ी बर्तमान क्वेश्चन आसला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देन क्वेश्चन गोटे आसो भाइसरय ऑफ इंडिया देन क्वेश्चन गोटे आसो लास्ट सॉरी कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आउ गोटे क्वेश्चन आसो कौन ना फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन ये सब जिनस जाक तो ये आम थ्योरी क्लास रे कंप्लीट आम डिस्कसन करबा खाली बर्तमान एतिकी मन रखि थाओ जे बंगलार सर्वप्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बंगलार सर्वप्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग भारतर सर्वप्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारतर सर्वप्रथम भाइसरय लॉर्ड कैनिंग भारतर सर्वप्रथम स्वाधीन भारतर सर्वप्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन एवं स्वाधीन भारतर सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी बा सी राजगोपालचारी तो यही क्वेश्चन आम उत्तर कौन ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Then next question number 16 when did Lord William Bentinck ban practice of sati in India तो सतीदाह प्रथा को केबे लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत संपूर्ण रूपे उच्छेद करथिले ना 1820 मसीह ना 1825 मसीह ना 1829 मसीह ना उपरोक्त मध्य कौन सा भी नुहे तो फ्रेंड करेक्ट आंसर तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 ख्रीष्टाब्द रे राजा राममोहन राय सहयोग क्रमे बा राजा राममोहन राय साहाय्य नहीं भारत संपूर्ण रूपे सतीदाह प्रथा को उच्छेद करथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हु एमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया हाँ तो भारत में सर्वप्रथम इंग्लिश एजुकेशन को किए इंट्रोड्यूस करथिले सेथिपई आमे ताको संबोधन करथाउ कोन ना इंग्लिश एजुकेशन रो जनक बोली तो किए ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाउले ऑप्शन सी लॉर्ड डेलाहाउसी ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन तो फ्रेंड करेक्ट आंसर किए ना करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाउले तो लॉर्ड मैकाउले सुपारिश क्रमे लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत में इंग्लिश एजुकेशन को 1835 ख्रीष्टाब्द इंट्रोड्यूस करथिले एज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन तो उच्च शिक्षार माध्यम रूप में इंग्लिश एजुकेशन को लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत में सर्वप्रथम आरंभ करथिले सेथिपई अच्छा लॉर्ड विलियम बेंटिंक मन में इंग्लिश एजुकेशन आने व्यवस्था नथिला तो से व्यवस्था से कहा द्वारा अनुप्राणित हेले से व्यवस्था से कहा सुपारिश क्रम आरंभ करथिले लॉर्ड मैकाउले सेथिपई लॉर्ड मैकाउले को कहा जाय कोन ना भारत में इंग्लिश एजुकेशन रो जनक किंतु लॉर्ड वॉरेन सॉरी हमर लॉर्ड विलियम बेंटिंक को कौन कहा जाए ना लॉर्ड विलियम बेंटिंक को कहा जाए कौन ना फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया जदि लॉर्ड मैकाउले सिना कहिदिले आज्ञा आपण जाई आरंभ करंतु इंग्लिश एजुकेशन जोटा कि हमको काम करने सुविधा हम भारत लोक मैंने इंग्लिश शिखिबे हमको टे शासन क्षेत्र में सुविधा हम जदि सी जदि ना ना आम दरकार आम करिया सी जा न सुविधा न हो पछे आम करबानी
এইভাবে যদি সে মেন্টালিটির উত্তর দিয়ে তাহলে থোড়ি না আমি লর্ড ম্যাকাউলে ইংলিশ এজুকেশন को भारत में इम्प्लीमेंट कर पारि तो सुतराং आम ये कौन जानिले लॉर्ड मैकाउले सुपारिश क्रमे लॉर्ड विलियम बेंटिंग जेहेतु इंग्लिश एजुकेशन को भारत में आरंभ करथिले सेथिपై लॉर्ड मैकाउले को कहा जाए भारत में इंग्लिश एजुकेशन जनक एवं जेहेतु एटा गोटे पाश्चात्य शिक्षा ना से एथिपై लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कहा जाए फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया बा भारत में पाश्चात्य शिक्षार जनक बोली कहा जाए तो दीटा टर्म मन रखि था लॉर्ड विलियम बेंटिंग फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया लॉर्ड मैकाउले फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया देन क्वेश्चन नंबर 18 हु एमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया तो भारत रे केउ गवर्नर जनरल को ए जो छापाखाना अछि बा प्रेस अछि तार उदारतामूलक कार्यकलाप पई प्रसिद्ध अछंती बा प्रसिद्ध थिले तो किए ना ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऑप्शन बी लॉर्ड चार्ल्स मेटकल्फ ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग फास्ट तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड चार्ल्स मेटकल्फ सर चार्ल्स मेटकल्फ एबोलिश्ड ऑल द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वर्नाकुलर प्रेस तो वर्नाकुलर अर्थ कौन ना जो आमर पारंपरिक रीतिनीति पारंपरिक भाषा जो सब छपाखाना खबर कागज मान छापा जाए तो से सब जहाँ सब रेस्ट्रिक्शन थिला ताकू संपूर्ण रूप से बंद कर देथिले केउ नीति माध्यम ना 1835 मसीह एक नीति पास होता जार ना हूँ प्रेस एक्ट बा प्रेस नियम बा छापाखाना नियम यही नियम अनुसार से सब रेस्ट्रिक्शन को से रद्द कर देथिले सेथिपై ताकू कहा जाए कोन ना लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया देन क्वेश्चन नंबर 19 When did the first medical college was opened in Calcutta during the tenure of Lord Bentinck? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग समय रे केबे भारत रे सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज स्थापन होइतिला कोठे ना कलिकता रे तो केबे सेटा हेतिला ऑप्शन ए 1833 ऑप्शन बी 1835 ऑप्शन सी 1837 ऑप्शन डी 1839 तो फ्रेंड करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी 1835 ख्रीष्टाब्द रे कलिकता ठारे सर्वप्रथम भारत रो मेडिकल कॉलेज स्थापन होइतिला काहांग समय रे लॉर्ड विलियम बेंटिंग समय रे देन क्वेश्चन नंबर 20 Which of the following state was the first state in India comes under doctrine of lapse? हाँ important question. तो doctrine of lapse कौन राजस्व लोपनीति किए इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड डेलहाउसी केबे इंट्रोड्यूस करथिले 1848 मसीह रे इंट्रोड्यूस करथिले तो भारत रो केउ राज्य जहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स माध्यम रे ब्रिटिश साम्राज्य अधीन हो जाइतिला तो से कोन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होची एपरि एक व्यवस्था जहा कि लॉर्ड डेलहाउसी इंट्रोड्यूस करथिले 1848 मसीह रे जेउ व्यवस्था अनुसार जेउ भारतीय शासक मानकर संतान न थाए तांकर मृत्यु परे उक्त राज्य ब्रिटिश साम्राज्य अधीन हो जिवो कड़े मारात्मक लोक जाग थे इंग्रेज मैंने कौन केमी करी भारतीय अंचल गुड़ी निज साम्राज्यधीन करदे तो कौन कौन ऑप्शन जाक ऑप्शन ए झांसी ऑप्शन बी संबलपुर ऑप्शन सी सातारा ऑप्शन डी नागपुर तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सातारा जोटा कि महाराष्ट्र गोटे अंश तो महाराष्ट्र बर्तमान महाराष्ट्र रे तो सातारा नामक गोटे जगह अच्छे जो अंचलटा ब्रिटिश साम्राज्यधीन हो जाइथिला के राजस्व नीति लोपनीति माध्यम रे केबे ना 1848 ख्रीष्टाब्द रे ताहा सहित ए क्वेश्चन टा किमि डायरेक्ट ए भली आसी जिवो माने नहीं ता बेले बेले मध्ये आसी जाए 4-5टा स्टेट रो ना रहि जाइथिबो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे अर्थात कालानुक्रमिक आधार रे केउ राज्य गुडी को ब्रिटिश साम्राज्यधीन होइथिला राजस्व लोपनीति पाई तो सेतिबे हम प्रत्येक स्टेट रो इयर जाक मन रखिबार अच्छे तो सातारा जोटा कि 1848 मसीह होता देन आमर कौन ना जयपुर आ संबलपुर ओडिशार संबलपुर जयपुर जोटा कि 1849 मसीह होता बघात 1850 मसीह ब्रिटिश साम्राज्यधीन होता उदयपुर 1852 मसीह होता झांसी 1853 मसीह होता जहाँ झांसी रानी लक्ष्मीबाई ना पढ़ी आम नागपुर 1854 मसीह होता तांजोर एवं अर्कोट 1855 मसीह ब्रिटिश साम्राज्यधीन हो पार्थिला तो फ्रेंड यही भाव में आम 20टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई गवर्नर जनरल और गवर्नर ए माने ए सेक्शन ना गोटे पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन यार सब जाक क्वेश्चन ही कह गले गोटे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यार जिते क्वेश्चन अच्छी सॉल्व ही माने प्रबल क्वेश्चन यार अच्छे क्यों जनरल गवर्नर समय कौन इवेंट होता सी गोटे क्वेश्चन से गवर्नर जनरल कौन काम करते सी गोटे क्वेश्चन तो सफिशिएंट क्वेश्चन अच्छी चेष्टा करुँच मुझे सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी सब जाक
ये जो दुईटा आम लेसन गोटे तो लेसन सरला नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट करने जदि भी न हो आउ गोटे लेसन आने जोटे सब जाक रखीदेप संपूर्ण चेष्टा करी बर्तमान 20टा क्वेश्चन आम आलोचना कले नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे आम आलोचना करूँ तुम उपर आम छाड़ी दौचु तुम्हें मैंने यही नेक्स्ट 20टा क्वेश्चन को निजे निजे प्रैक्टिस करने सो कीप फोकस ऑन योर स्टडी एंड नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑल द बेस्ट नेक्स्ट 20टा क्वेश्चन कंप्लीटली करने चेष्टा कर मन रखा चेष्टा कर हो ओके थैंक यू।